स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की जगदलपुर से बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी इस बीच जगदलपुर से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन का समापन हुआ है। बीजेपी के कद्दावर नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बस्तर संभाग के कार्यकर्ता इस सम्मेलन में मौजूद रहे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रही है। 2023 के लिए रणनीति बनी है। इस दौरान बूथ लेवल पर तैयारी के टिप्स भी दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रही हैं जगदलपुर से, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन का समापन हो गया है। बीजेपी के कद्दावर नेता इस दौरान शामिल हुए हैं। बस्तर संभाग के कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए रणनीति इस सम्मेलन में बनाई गई है। बूथ लेवल पर तैयारी किट्स दिए गए हैं। जगदलपुर से बड़ी खबर आपको बता रही हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन का समापन हुआ। बीजेपी के कद्दावर नेता इसमें शामिल हुए। बस्तर संभाग के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए इस दौरान रणनीति बनी है। जगदलपुर से ये बड़ी जानकारी आपको बता रही हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता इस सम्मेलन में शामिल हुए। बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन का समापन हुआ। इस खबर पर संवाददाता अमित चौरसिया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं अधिक बातचीत और जानकारी के लिए। अमित, क्या जानकारी है इस सम्मेलन को लेकर? क्या कुछ हुआ इस सम्मेलन में? बिल्कुल, जैसा कि भाजपा एक बार फिर बस्तर की शरण में पहुंची है। 2003 में जिस तरीके से भाजपा ने बस्तर में चिंतन किया था और 2004 में वह सत्ता पर लौटी थी, तो वहीं पर अब एक बार फिर 18 साल बाद बस्तर की शरण में पहुंचकर एक चिंतन शिविर किया गया है। भाजपा के उसमें कद्दावर नेता जो हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के, और साथ ही संघ के पदाधिकारी और इसके अलावा केंद्रीय पदाधिकारी, जो राष्ट्रीय पदाधिकारी है भाजपा के, वह लोग पहुंचे हैं। और उन्होंने वहां पर पहुंचकर ठीक जिस तरीके से चिंतन किया, पिछले 3 दिनों से जो चिंतन मंथन किया गया, उसमें बूथ लेवल पर जाकर, मंडल स्तर पर जाकर किस तरह की कमियां रही, कहां पर हमारी चूक हुई, जिसकी वजह से हम 2018 में हमने सत्ता को खोया, तो ये सारे मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई है। एक एक नेता ने, जितने भी थे यहाँ से छत्तीसगढ़ के कुछ विधायक और सांसद जो हैं, उन्होंने बहुत खुलकर बात कही है। बात करें जो पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर है, ब्रजमोहन अग्रवाल है, उन्होंने यहां पर खुलकर कहा है कि इस तरीके की चूक हुई है पार्टी में, और कहीं ना कहीं लोगों को जो नकारा गया है, कार्यकर्ताओं की जो उपेक्षा की गई है, उसकी भी एक वजह रही है। सत्ता तक हम नहीं पहुंच पाए और सत्ता को हमें 15 साल बाद खोकर जाना पड़ा। तो इन चीजों को लेकर जो कि प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने काफी मंथन किया और उन्होंने एक ब्लूप्रिंट रखा कि इस तरीके से 2023 में कोई भी चूक अपने को नहीं करनी है। आने वाले आगामी 2.5 सालों की उन्होंने कार्य योजना इस चिंतन शिविर में तैयार की है। और इस कार्य योजना के तहत मंडल स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, वहां से लेके प्रदेश के और कोर ग्रुप तक एक एक व्यक्ति को जवाबदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि बूथ लेवल पर जाकर जवाबदारी सुनिश्चित की जाए और अभी से उन्हें जुटने कहा जाए, ताकि 2023 में हमारी सत्ता में वापसी हो सके। जी, यानी अमित, ये माना जाए कि जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत देने के लिए यहाँ पर रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, और साथ ही उन कार्यकर्ताओं को भी टिप्स दिए गए हैं। उनको ये बताया गया है कि कैसे खुद को और आगे बढ़ाना है, कैसे जनता तक बीजेपी की पहुंच को बढ़ाना है। बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि एक एक कार्यकर्ता को, एक कार्यकर्ता एक बूथ 10 यूथ,
इस तरह की बात भी आई है कि एक बूथ में 10 युवाओं को जोड़कर उनकी एक टीम बनाई जाएगी और वहां पर उन्हें भेजा जाएगा और जो कांग्रेस की सरकार है उसकी खामियों को उजागर करे, जनता के बीच पहुंचाए कि उन्होंने जो वादा किया था उन्होंने वादा नहीं निभाया। तो वादा निभाने का एक अभियान चलाया जाएगा कि वादा जो कांग्रेस सरकार ने नहीं निभाया है और जनता को एक तरह से 2018 में छला गया है। तो इस तरह की चीजों को जनता के बीच ले जाना है ताकि हमारा जनाधार, जो भाजपा का जनाधार खोया है 2018 में, वह वापस आ सके। इस तरह की कई छोटी छोटी बातों को जोड़कर 2023 का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है और मिशन 2023 भाजपा के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कांग्रेस के लिए। कांग्रेस जहां दूसरी बार सत्ता में आने के लिए अभी से जुट गई है प्रशासनिक कार्यों के माध्यम से, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा अपनी संगठन की शक्ति को बढ़ाते हुए पार्टी के एक एक नेताओं को रिचार्ज कर रही है, उन्हें एकजुट होने की सलाह दे रही है। किसी भी तरह की अंतरकलह है तो उसे समाप्त कर अपनी व्यक्तिगत अंतरकलह को एक तरफ रखकर पार्टी हित में कार्य करने को कहा गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अमित चौरसिया तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। तो संवाददाता अमित हम तक जुड़ी जानकारी पहुंचा रहे थे कि आखिर क्या कुछ इस सम्मेलन के दौरान हुआ है। बीजेपी के और कार्यकर्ताओं को इसमें एकजुट किया गया और बताया गया कि कैसे और जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत करना है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी इस दौरान शामिल हुए हैं और साथ ही कार्यकर्ताओं को टिप्स भी दिए गए हैं जमीन पर खुद को मजबूत करने के लिए। फिलहाल